हालेलुया खुदावन तेरे नाम की तमजीद और सताइश करते हैं लॉर्ड जीसस हालेलुया खुदावन तेरा शुक्र के नाम की हालेलुया खुदावन तेरा शुक्र प्रेज़ लॉर्ड जीसस तेरा शुक्र बराबर के खालिक तेरा शुक्र लॉर्ड जीसस हालेलुया लॉर्ड जीसस हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड जीसस लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया खुदा मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। सैटरडे प्रेयर मीटिंग में खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करते हुए उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए उसके नाम की मदद सनाई करते हुए खुदावंद के हजूर हाजिर होते हैं और खुदावंद के नाम की हम सताइश करते हैं क्योंकि वो भला खुदा है, वादों का सच्चा खुदा है, उसके वादे अटल है और उसका कलाम अटल है। हालेलुया हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें अपने बाबरकत हाथ के साए के नीचे रखा और हमें ये फजल बख्शा कि हम उसके हजूर उसके नाम की मदद सनाही कर सके और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने अपने बाबरकत हाथ के साए के नीचे रखा, अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखा और ये वक्त ये घड़ी ये मेल मिलाप बख्शा कि हम उसके नाम की मदद सनाही करें और उसके नाम को ऊंचा करें क्योंकि वही बापासमानी है, वादों का सच्चा खुदा है और अपने परों से हमें छुपा लेता है। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है और हम पर अपने फजल को जब जारी करता है तो हम पर उसकी कुदरत ठहर जाती है, उसका जलाल ठहर जाता है, उसका मसा ठहर जाता है और जब ईमानदार मिलकर दुआ करते हैं तो उसके मसा के वसीला से बंधन टूटते हैं, बेड़ियां खुलती है और रिहाइयां जारी होती है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और सैटरडे प्रेयर मीटिंग का आगाज खुदावंद के बंदा पास्टर मनीर के साथ मिलकर करेंगे। आइए हम दुआ करें कि खुदावंद के नाम की इज्जत और जलाल दें। प्यार से बड़े खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद हो, तू बैरवा का खालिक और मालिक है। ऐ खुदावंद अपने कहने के मुताबिक अपने घर में मौजूद है, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। ऐ खुदा हम जब भी तुझे पुकारें तो हमारी दुआओं को, हमारी मुनाजातों को, इल्तिजाओं को सुनता और कबूल करता है, तेरा शुक्र करते हैं। आज इस इबादत प्रस्तुश में आए खुदाम तुम्हारा शामिल हो। आज के हम दोस्तना प्रस्तुश से तेरा जलाल जाहिर हो। जितने लोग इस इबादत में ऑनलाइन शामिल हों आए खुदा तेरे लोगों के घरानों पर, उनकी जिंदगियों पर तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा हाथ तेरे लोगों पर बड़े खुदा, मौसम की सारी खराबी को आए खुदाम अपने इस नाम से साथ घर बना ताकि तेरा जलाल जाहिर हो खुदाम और अपने बेटे और बेटियों को छू और ब्लेस कर मसा कर। आए खुदा तो आज इस जगह पर मौजूद है, आए खुदा साज और वाह से हो जाए खुदा मुझे और अपनी आए खुदा तू पास शहर को आए खुदा ब्लेस कर ताकि खुदा आज की प्रोसेस से आए खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो, आज के कलाम से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। बहुत सी जिंदगियाँ बरकत पाएँ और जिंदगी पाएँ क्योंकि तूने कहा मैं इसीलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, क्योंकि खुदा तू किसी की लालकत नहीं चाहता बल्कि यही चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ये बात का सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देते हैं यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रेज कोर्स करेंगे और इस मीटिंग की प्रस्तुति का आगाज करेंगे। यस लॉर्ड जीसस। रूहे पाक तेरा तेरा
जीसस हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते लॉर्ड जीसस हालेलुया। जे मसीह की टू पास्टर जी, पास्टर मार्कस गिल इंडिया से हमारे साथ है। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा चला लिए सुनाम को मिलता रहे। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन के बंदा इंडिया से हमारे साथ इस ऑल्टर के साथ जुड़े, हमारी हर मीटिंग को अटेंड करते हैं और हम खुदावन की तहे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं और आपको वेलकम करते हैं पास्टर जी मीटिंग में। प्रेज लॉर्ड जीसस हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं लॉर्ड जीसस। अभी हम लोग प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे तेरी पाक हथेली पर। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र इसकी तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यसू, कीलों के ठुकने से कुछ और भी उभर आई। हालेलुया। 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 तेरी पाक हथेली पर, तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यसू, कीलों के
हालेलुया खुदावन तेरा शुक्र खुदावंद तेरे का नाम शुक्र, उसकी है। तारीफ हो। तमजीद हो। ज़बूर नंबर 69 रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरां नूं खुदा फकीर ना कदी समझेगा। ज़बूर नंबर 69 हम खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए गाएंगे। अब जितने लोग हमारे साथ हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। अब इस प्रस्तुति के वसीला से हम पर उम्मीद हैं, हमारा ईमान है कि खुदावंद आपको बरकत देगा, आपकी फैमिलियों को, आपके घरानों को बरकत देगा। आमीन। हालेलुया। रब सचमुच उस दी सुनदा है, रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपनी असीरा नू खुदा कीर न कदी समझेगा, अपनी असीरा नू खुदा कीर न कदी समझेगा। रब सचमुच
हालेलुया। खुदावन की शुक्र गुजारी करते हैं। प्रेस लॉर्ड जीसस हालेलुया। प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए में आगे बढ़ते हुए एक और ज़बूर कहेंगे। ज़बूर नंबर 23 है। रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नु नहीं डोल, कदी ना होवेगी थोड़ मैनू रब जो मेरा अयाली है। हालेलुया। रब अयाले मेरे कोल मेरे दिल नु नहीं डोल, रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नु नहीं डोल, कदी ना होवेगी थोड़ मैनू रब जो मेरा अयाली है, कदी ना होवेगी थोड़ मैनू रब जो मेरा अयाली है।
Praise Lord Jesus. खुदा का Hallelujah. शुक्र, उसकी तारीफ हो। खुदा आप सबको बरकत दे। सारे चला लिए इस नाम को। अभी वक्त है कलाम मुकद्दस के लिए हम लोग उसके हजूर झुके और मिन्नत करें, इल्तिजा करें कि आज की कलाम के वसीला से खुदावंद हमें बरकत दे, हम 100 गुना फल तेरी हजूरी में लाए, नाम बरकत दे, ताकि खुदावन हम दिल और रूह और जान से तेरे नाम के कलाम में भरे फले फूले और तेरे नाम को इज्जत और जलालें। अपने बंदा को सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक खुदावन खुदा बरकत दे, ताकि आज का कलाम जो ऑनलाइन देखने वाली कलीसिया को और हम सबको खुदावन जो सुनाए वो हमारे लिए बाइस बरकत हो और सारा चला लिया यीशु के नाम को मिले। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं, आज की जो हमारी इबादत है वो हमने चर्च के अंदर कर रहे हैं, इसलिए कि मौसम बहुत ख़राब है, आप सब जानते हैं, बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हम लोग आज आउट ऑफ साइड यानी इलाका में विज़िट पे नहीं गए, तो हमने आज की इबादत जो है वो हमने चर्च में रखी है। आज का विज़िट हमारा रेमान कॉलोनी में था, लेकिन बारिश होने की वजह से हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, तो आज की इबादत जो है वो चर्च के अंदर है। तो हम और उम्मीद हैं जितने लोग ऑनलाइन हैं, जितने लोग कलीसिया के इस इबादत में शामिल हैं, रेमान कॉलोनी के लोग इस इबादत में शामिल हैं, तो खुदावन अपने लोगों को रस्तिश के वसीला से बरकत मिली है और आज कलाम के वसीला से भी बरकत पाएंगे। आइए हम अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से पैदाइश 2 बाब और उसकी 7वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ी जाएगी। पैदाइश 2 बाब और उसकी हम 7वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे और यह हवाला पढ़ने में खुदा की खात्मा पास्टर सहर रहनुमाई करेंगी। हालेलुया। कलाम मुकद्दस की रोशनी में पैदाइश की किताब 2 बाब और उसकी 7वीं आयत कलाम मुकद्दस में यूं मकूम है, और खुदावंद खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, सब बोले आमीन। खुदावन तेरा शुक्र। हालेलुया। हम खुदावन का शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। खुदावन बारहा अपने बेटे और बेटियों को मौके फराहम करता है। हालेलुया। और आज का जो कलाम है, आज का जो वाला है वो हमने पढ़ा है पैदाइश 2 उसकी 7वीं आयत में कि खुदावंद खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। हम खुदावन का शुक्र करते और उसकी तारीफ करते हैं कि खुदावन ने हमें बड़ी खुशी से, बड़ी मेहनत से हमें बनाया है और उसने हमें प्यार से बनाया। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है, वो हम मोहब्बत करता है। हम खुदा का शुक्र करते और उसकी तारीफ करते हैं। खुदा ने बाइबल बयान करती है खुदा इंसान को जमीन की मिट्टी से क्यों बनाया। मिट्टी जो है, मिट्टी के अंदर एक खासियत है, जब इसके अंदर पानी डाल दिया जाता है तो मिट्टी नरम हो जाती है। हालेलुया। फिर हम उसे जिस तरफ भी डालना चाहें डाल सकते हैं, क्योंकि जब उसमें पानी डल जाता है तो वो नरम हो जाती है। खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया। आज मैं और आप जो जितने भी इस इबादत में शामिल हैं, जितने लोग इस मीटिंग को सुने या देखें, खुदा ने इंसान को मिट्टी से इसलिए बनाया कि मिट्टी नरम होती है और हमारा खुदा क्या है, वो नरम है। हालेलुया। हमारा खुदा नरम है और वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां भी नरम हों। हालेलुया। उसके बेटे और बेटियां भी नरम हों। जिसका मजाज नरम होता है, जिसका दिल नरम होता है, नरम दिल के अंदर मोहब्बत पाई जाती है। हालेलुया। नरम दिल के अंदर मोहब्बत पाई जाती है। इसलिए खुदा ने हमें मिट्टी से बनाया ताकि हम नरम
जब खुदा का पाक रूह, जब खुदा का मस्सा हम पर ठहरे तो ये मिट्टी नरम हो जाए, ये मिट्टी नरम हो जाए, क्योंकि गुनाह के सबब से इस मिट्टी के अंदर कड़कपन, खारापन, भांजपन जी पाया जाता है। क्योंकि जो मिट्टी के अंदर खारापन होता है, नमकियात होती है, वो फसल को बढ़ने नहीं देती। उसमें बीज बोया भी जाए तो कड़वी जमीन जो होती है उसके अंदर बीज जो है वो झाड़ नहीं पकड़ता। और जब गुनाह के सबब से ये जमीन कड़वी हो जाती है, तो जब खुदा का मसा और यीशु का लहू लगा दिया जाता है तो ये जमीन मिट्टी नरम हो जाती है और उसमें खुदा का कलाम बोया जाता है। आमीन, हालेलुया। खुदा का कलाम बोया जाता है। क्योंकि बाइबल बयान करती है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यह हवाला है यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत। हाँ, 3 बाब की 16वीं आयत में ये बात लिखी गई है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जिंदगी तब आती है जब कड़वापन हमारी जिंदगी से चला जाता है, जब हमारी जिंदगी से गुनाह निकल जाता है। जिस शख्स का, भाई का, बहन का, बेटी का बोलने का अंदाज या मजाज ठीक न हो तो हम उसे पसंद नहीं करते। ऐसा ही है ना, कहते हैं वो बड़ा सख्त मजाज आदमी है या सख्त मजाज बहन या भाई है। बाइबल बयान करती है ऐसा ही मजाज रख जैसा मसीह यीशु का भी था। और मसीह का मजाज क्या था? नरम था। मसीह का मजाज क्या था? नरम था। वो हलाकत नहीं चाहता, वो नरम है और हमें भी नरम रखना चाहता है। और जब हम खुदा के कलाम से, पाक के मसा से हम बिल्कुल मामूर रहेंगे तो ये मिट्टी नरम रहेगी। हालेलुया, ये मिट्टी नरम रहेगी और इसमें जो बीज बो जाए, जो कलाम हो, वो झाड़ पकड़ेगा। इसलिए खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया। आगे लिखा है उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। हम खुदा का शुक्र करते हैं, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आप जितने लोग हमारे साथ हैं, आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये ऑक्सीजन जो है ये हमें फ्री मिल रही है। ये ऑक्सीजन क्या है? हमें फ्री मिल रही है। अगर हवा बंद हो जाए या हवा रुक जाए या किसी को बंद कमरे में बंद कर दिया जाए जहां पर हवा की आमदरफ्त ना हो तो मेरा ख्याल है कि वो आदमी मर सकता है। पास्टर क्या कह वो पास्टर कह रही है कि वो दम घुटने से आदमी मर सकता है क्योंकि उसके अंदर हवा, ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो वो आदमी मर सकता है। वेंटिलेशन नहीं है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें एक ये ऑक्सीजन फ्री दी जा रही है। जब हम कोई हमारा कोई जीज या कोई भाई या बहन किसी हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए तो उससे आईसीयू में लिया जाता है और वहां पर ऑक्सीजन लगाते हैं। वहां पर ऑक्सीजन लगाई जाती है और उसके पैसे दिए जाते हैं, उसके पैसे दिए जाते हैं। पर अगर मैं कहना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे, अगर आपने अपना भाई, अपना कोई चीज 1 दिन या 2 दिन छोड़ा है तो आप उसके 60, 70, 80 हजार रुपया आप वहां पर पे करके अपना पेशेंट आईसीयू से ले सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर आप पैसे अदा नहीं करेंगे तो आपका पेशेंट वहां से आप डिस्चार्ज नहीं करा सकते। तो इस तरह से हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें खुदा ने ये जो ऑक्सीजन है फ्री मिल रही है। हालेलुया, फ्री मिल रही है। इसका कोई रुपया नहीं, इसका कोई पैसा नहीं, बल्कि इसके अंदर जिंदगी है। हालेलुया, इसके अंदर जिंदगी है। इसलिए खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, जिंदगी का दम फूंका। और खुदा चाहता है हम जिंदा रहें। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। बाद हम कहते हैं किसी बहन को या भाई को उसकी कंडीशन खराब हो तो ब्लड की जरूरत हो तो हम ब्लड दे भी देते हैं। तो उसमें उसको ब्लड देने से उसकी जान क्या है?
बच जाती है, उसकी जान क्या है, बच जाती है। और बाद में हम कहते हैं कि मैंने उसको ब्लड दिया है और वो बच गया है, मैंने उसको ब्लड दिया है और वो बच गया है। और हमारा ब्लड उसके अंदर तो क्या है, हमने उसको, हम कहते हैं लेकिन वो बच गया है, लेकिन जिंदगी किस ब्लड में है ये जानने की जरूरत है। जिंदगी किस ब्लड में है ये जानने की जरूरत है। जिंदगी यीशु के लहू में है, उसके ब्लड में है। इसके अलावा कोई ब्लड, कोई खून जिंदगी नहीं दे सकता, क्योंकि यीशु के खून में ही जिंदगी है, उसके ब्लड में ही जिंदगी है। जब हम उसके खून में उसके चिप जाते हैं, उसे अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, तो खुदा का बंदा कहता है अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह मुझ में जिंदा है। हम कह सकते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल हमारी तरह का इंसान था, वो भी सोचता था, वो खाता भी था, पीता भी था, उठता भी था, बैठता था, थक भी जाता था, लेकिन वो हमारी तरह का इंसान था। तो आज हमें भी इस तरह से खुदा के खादमों को, खुदा के बंदों को, उनकी तस्वीरों को बाइबल के अंदर देखकर चलना है। खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। और बाइबल बयान करती है ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ और हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ और हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर। कोशिश करें इब्लीस हमारी जिंदगी पर कब्जा ना करे। अब जिस्मानी तौर पे हम गांव के रहने वाले हैं। अब जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन है, अक्सर जितने लोग गांव में हैं या गांव के रहने वाले हैं, अक्सर जमीनों की लड़ाइयों पर बड़े बड़े फसाद हो जाते हैं। जमीनों के फसाद में, कब्जे में लोग मारे जाते हैं, कब्जा में लोग मारे जाते हैं। लेकिन इस जमीन का कब्जा लेने के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी और उसने आजाद किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हुआ। और अब हमें खुदा ने आजाद कर दिया है। अब इस पर कब्जा नहीं होने देना, क्योंकि इब्लीस को कहना है मेरे यीशु ने मुझे कब्जा लेकर दे दिया है, अब तेरा अख्तियार नहीं बल्कि मेरे यीशु का अख्तियार है। इस पर मेरे यीशु का अख्तियार है, क्योंकि ये जमीन है, खुदा ने जमीन की मिट्टी से बनाया। हम इंसान जो हैं ये खुदा की खेती हैं। खुदा की क्या है? खेती हैं। क्योंकि आप बाइबल के अंदर पढ़े तो लिखा है बीज बोने वाले की तमसील क्या मतलब जानते हैं? बीज बोने वाला निकला, उसने बीज बोया, कुछ पथरीली जमीन में, कुछ झाड़ियों में, कुछ राह के किनारे, कुछ अच्छी जमीन में। वो जमीन जो यीशु के लहू से डिप है, हालेलुया, जिसमें पाक रूह का मस्सा है। लेकिन हम कोशिश करें, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो राह के किनारे गिरा, पथरीली जमीन में गिरा, झाड़ियों में गिरा, ये सब दुनिया की चीजें हैं। इन पर गालिब आना है, इन पर गालिब आकर हमने यीशु के खून को अपनी जिंदगी में लगाना है, ताकि हमारी जिंदगी से पथरीलापन जाता रहे और खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े, क्योंकि उसने हमें मिट्टी से बनाया है, पत्थर से नहीं बनाया। खुदा ने हमें पत्थर से नहीं बनाया, हमें लोहे से नहीं बनाया। खुदा हुक्म देता तो इंसान बन सकता था, अगर वो ऑर्डर देता तो कहता कि इंसान बन जाए और चलना शुरू हो जाता, ऐसा हो सकता है। लेकिन बाइबल बयान करती है खुदा ने इंसान को अपने हाथों से बनाया। बाइबल बयान करती है उसने कहा आओ आदम को बनाए, आओ आदम को बनाए। खुदा ने प्लानिंग किया, बाप, बेटा और रूह कुद्दस तीनों ने प्लानिंग करके हमें बनाया है। और हम खुदा की प्लानिंग में हैं, हम खुदा की नज़र में हैं। हमेशा खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखें और इस बात को याद रखें कि खुदा ने मुझे मिट्टी से बनाया है, तो मेरे अंदर खुदा का मस्सा मौजूद होना चाहिए, खुदा का पाक लहू मेरी ज़िंदगी में मौजूद होना चाहिए, ताकि मेरी ज़िंदगी, मेरा दिल नरम हो और उसमें खुदा का कलाम जो बोया जाए, जड़ पकड़े। कितने? 30 गुना
60 गुना फिर 100 गुना फल लाए, हम जिंदगी का वारिस बने। आज कलाम के सिला से हम सबको बरकत मिले। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन आपने कलाम सुने, खुदावंद आपके घरों पर, आपकी फैमिलीज पर, आपके बेटे और बेटियों को खुदा बरकत दे और हमेशा खुदावंद का हाथ आप पर बड़ा रहे। गॉड ब्लेस। आमीन। खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद के हुजूर झुकते हैं, मिन्नत करते हैं कि खुदावंद अपने बाबरकत हाथ को बढ़ाए। और इस खूबसूरत तमस्सा में एक हम छोटा सा कोर्स गाएंगे। मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं। जान रो, जान रो, मैं तू बस जा, मेरी जान और रूह में तू बस जा, मेरे खुदाया, मेरी जान और रूह में तू बस जा, मेरे खुदाया, तेरी चाहत में यूं ही बढ़ता रहूं मैं यारा, मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा कोई नहीं। प्रेज हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो लॉर्ड जीसस। खूबसूरत कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे प्यारे बंदा खादम पास्टर मार्कस गिल के साथ मुत्तफिक होकर और रिपीटिंग में देखने वाले तमाम खादमीन के साथ मुत्तफिक होकर खुदावंद मैं अपने चर्च के लिए, अपने चर्च मेंबर्स के लिए, टीम के लिए, क्लेसिया के लिए, आय बाप आसमानी क्वाइर के लिए, यूथ के लिए, संडे स्कूल के लिए और ख़ास कर इस चर्च की इस जगह के लिए खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करती हूँ कि तू ही प्यारा है, तू ही हमारे लिए खुदावंद अपनी जान का फिदिया देकर अपने लहू को बहाकर और अपने लहू के वसीले से हमें पाक व साफ किया। आज मैं चर्च मेंबर्स को खुदावंद, इस चर्च की कलीसिया को, इस चर्च के एक एक बेटे बेटियों को खुदावंद यहाँ पर मौजूद कलीसिया को तेरी हजूरी में लाती हूँ। तेरा हाथ बढ़े, हम मुत्तफिक होकर तू तेरे आगे मिन्नत करते हैं। आए बाप मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ रब अल्लाह, अपने कुदरत के जोर को जारी और सारी कर दे, अपने मस्सा को बढ़ा दे, अपने जलाल को बढ़ा दे, अपनी कुदरत को एक एक रुझान पर कसरत से बहा दे, ताकि खुदावन खुदा तेरी रूह जो हमें गाइड करती है, तेरे रूह जो गहरे बेतों को बयान करती है, एक एक रुझान बसर पर ठहर जाए और उनके दिलों सोचो ख्यालों में होकर गुजरे और उनकी राहों को सीधा करे, ताकि खुदावन उनका ध्यान ना इधर भटके ना उधर, बल्कि तेरे रूह और तेरे गहरे मस्सा में रहकर वो अपनी जिंदगियों को गुजारे और तेरे नाम में फतह पाए। प्रेज हालेलुया।
खुदावन तू हमें अपने रहम से मामूर करता है, अपने फजल से मामूर करता है। रीबाला जोड़ा शाका बालंदोरोला सिकंदरशका पाकरो तू हमसे प्यार करता है। आय बाप आसमानी तूने अपने बेटे के वसीला से हमसे मोहब्बत का इजहार किया और हमें अपने कुदरत के जोर के मुआफिक उठा खड़ा किया। हम तेरा और तेरे बेटे और तेरे रूह कुदूस का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि जहाँ पर खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस का गहरा मसा छा जाता है, वहाँ पे बरकत आ जाती है, वहाँ पर तेरा मसा ठहरता है, तेरी कुदरत आ जाती है, तेरा जोर आ जाता है, तेरा जलाल आ जाता है। और जब तेरा जलाल जारी होता है तो बंधन, बेड़ियां, जुए यीशु के नाम से खुलते और बहाल होते हैं। इस चर्च की बहाली के लिए खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, यहाँ पर मौजूद एक एक घराने को बरकत बख्श दे, ताकि वो बाकायदगी से चर्च मारा इस चर्च पर अपने ध्यान को लगाए, इस जगह पर अपने ध्यान को लगाए। इस खुदावंद क्रूस के आगे तेरे आप खुदावंद खुदा झुक कर मिन्नत करे, हमें खुदावंद खुदा फजल बख्श कि हम इनके लिए खुदावंद खुदा तेरे हजूर मिन्नत करते हैं और इल्तिजा करते हैं और दुआ करते हैं कि इनके दिलों को खुदावन अपनी इस जो बनाई हुई मिट्टी है उस तरह से नरम कर दे, ताकि ये लोग उस मोहब्बत को जाने जो मोहब्बत ये तुझसे करते थे, और तेरे उस शिकवा को दूर करे कि तूने बड़ी आजिज़ी के साथ अपने इस शिकवे को ज़ाहिर किया कि तूने मुझसे पहली सी मोहब्बत को छोड़ दिया है। आए बाप, हम अपने आप को तेरे हैंड ओवर करते हैं, हमें उस मोहब्बत में कायम रहने का, उस मोहब्बत में गिरफ्त रहने का, उस मोहब्बत में बंधे रहने का फजल अता कर, ताकि हम तेरे कदमों में सदा झुके रहे, हम तेरे हजूर में झुके रहे, हमारी आंखें तेरी तरफ तकती रहे, हम तेरी हजूरी में सदा कायम रहे, हम तेरे नाम को जलाल देते रहे, हम तेरी हजूरी में कायम रहे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हम तो कुछ भी नहीं है यीशु तेरे सिवा, तो अपने लहू की बूंदों से एक एक जान को बरकत दे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। सब बीमारी यीशु के नाम से चंगे बीमार शिफा पाए, हर तरह की बदरू गिरफ्ता जिंदगियां आजाद हो जाए, हर तरह के बांझपन यीशु के नाम से बसम हो जाए, एक एक जिंदगी यीशु के नाम में बहाली पाए। जिस ईमान के साथ इस ऑल्टर से जुड़े बेटे बेटियां ईमान के साथ है खुदावन खुदा तेरे हजूर अपने आप को पेश करते हैं, उनको खुदावन खुदा अपनी बरकत से माना माल कर दे। जिन बेटियों बेटों के रिश्ते टूट रहे हैं उनको बहाल करने की कुदरत तेरे पास है। जिनके शुगर के वजह से खुदावन खुदा गैंग्रीस बढ़ रही है, उन इंजरीज को दूर करने की कुदरत तेरे पास है। दिल के मराज दूर करने की कुदरत तेरे पास है। ब्लड प्रेशर्स को दूर करने की कुदरत तेरे पास है। हड्डियों को जोड़ने की कुदरत तेरे पास है। कमजोर बदन को जोरावर बनाने की कुदरत तेरे पास है। दिलों को खुदावन खुदा जांचने की कुदरत तेरे पास है। तू अपने बेटे बेटियों को बरकत दे और सारा जलाल यीशु के नाम को मिले। हमारी दुआओं और इल्तिजाओं को सुनने वाला बाप तू है, तू हमारी मिन्नतों को इल्तिजाओं को सुन और कबूल कर और हमें खुदावन अपने बाबरकत हाथ के साए के नीचे रख। और इस चर्च की तरक्की बहाली है खुदावन खुदा मैं तुझसे मांगती हूँ। मैं तमाम ऑनलाइन देखने वाले बहन भाइयों से, हम खिदमत अजीजों से मिन्नत, ईमानदारों से मिन्नत करते हैं खुदावन खुदा, सब लोग मिलकर खुदावन तेरे हजूर झुकते हैं। जितने भी ईमानदार है, जितने भी खुदावन खुदा तेरे हजूर झुकते हैं, तू सबको नाम बना बरकत दे, कलीसियाओं को बरकत दे, चर्चिस को बरकत दे, मुबशरानों को बरकत दे, डीकन डीकनस को बरकत दे, आए बाप पास्टर्स को बदलते और ज्यादा खिदमत के लिए बढ़ा और सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदावन ने सिखाया आज हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफ़ाक़त और शफ़क़त इस जगह पर जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ, उन घरानों के साथ, उनकी मिनिस्ट्रीज के साथ, चर्चेस के साथ, कलीसियों के साथ
मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और दुनिया के तमाम कसीम के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे। इबादत हो चुकी है, सलामती से खुदा हम लोगों को बरकत दे, खुदा हम आपके घरानों को बरकत दे, आपके हर कारोबार में खुदा आप लोगों को बढ़ाए और बरकत दे, ब्लेस करे। हम पर उम्मीद हैं जितने लोगों ने ऑनलाइन बात में शामिल हुए हैं और जितने लोग इस रिपीटिंग को भी सुनेंगे और देखेंगे, आप बरकत पाएंगे, शिफा पाएंगे, क्योंकि खुदावंद का हाथ बहुत बड़ा है। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। स्पेशल रिक्वेस्टेड है बेटी नीतू सिंह के लिए, खुदावन उनके टूटे हुए रिश्ते को बहाल करे, उनकी बेटी को बरकत दे और उनकी फैमिली को बरकत दे। और आंटी अपनी बुजुर्गा के लिए दुआ करेंगे कि जिनके पाँव की वो जो एक उंगली डैमेज हो चुकी है शुगर की वजह से, खुदावन उनको बरकत दे और उन्हें वो शिफा याब करे। खुदावन के नाम का लहू उस पर जाए, यीशु का लहू उस पर उस सारी डैमेज स्किन को ख़त्म कर दे और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और सारा जलाल यीशु के नाम को भाई विलियम के, डिकन विलियम के वालिद साहब के लिए दुआ करेंगे, खुदावन उनको भी बरकत दे। बेटे एबुई के लिए दुआ करेंगे कि उनको जो सांस का मसला होता है खुदावन उसको भी शिफाई याब करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। बेटी मरियम को खुदावन बरकत दे और अपने हाथ के साए के नीचे रखे। हम लोग इसी तरह जिनकी नाम नहीं भी ले सके, खुदावन उन सबको भी बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को। गॉड ब्लेस यू और खुदावन आप सबको बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता है। आमीन।